हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिफरेंस बिटवीन सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे पहचाने जो सेंटेंसेस लिखे हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के हैं। तो इसकी एक ट्रिक है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। एक वर्ड होता है टाइम पीरियड, जिसे एडवर्ब्स बोलते हैं। तो वो आप इस इमेज में देख सकते हैं। ऑलवेज, एवरी डे, ऑन थर्सडे, समटाइम्स, यूजुअली, एट वीकेंड्स, एवरी वीक, नॉर्मली। तो अगर किसी भी सेंटेंसेस के साथ ये सब टाइम रेफरेंस दिया जाए तो हम उसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस। मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। जैसे इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस का करते हैं। आई प्ले टेनिस, इसमें से लिखा हुआ है आई प्ले टेनिस। तो अगर मैं बोलूँगा आई प्ले टेनिस एवरी डे, तो ये मेरी एक हैबिट है, मतलब मेरा एक रूटीन है कि मैं रोज़ टेनिस खेलता हूँ। तो आई प्ले टेनिस एवरी डे, तो अगर एवरी डे दिया हुआ है किसी भी सेंटेंस में तो आप समझ जाना कि वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है या सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। एक बार और बताना चाह रहा हूँ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आपको कैसे पहचानना है? अगर उसके साथ टाइम रेफरेंस दिया हो, तो अगर लिखा है आई प्ले टेनिस एवरी डे या आई प्ले टेनिस ऑन वीकेंड्स या आई प्ले टेनिस एवरी वीक, देन इट इज़ अ सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके। एक और इसका ट्रिक है जानने का कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, आपको फाइंड आउट करना है वर्ब। तो जैसे आई प्ले टेनिस है हेयर, तो आई प्ले टेनिस में हेयर उसका वर्ब क्या है? प्ले, राइट। तो प्ले इसमें एक ही वर्ब है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक वर्ब आता है प्ले, राइट। तो एस और ई एस जुड़ेगा इसमें। अगर शी है तो शी प्लेस हो जाएगा, ही है तो ही प्लेस हो जाएगा। बट अगर प्लूरल है, यू, वी, दे है, ये सब है, तो उसमें एस नहीं आता है। तो ये इसकी एक पहचान है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक ही वर्ब आता है और उसमें एस और ई एस जुड़ता है, राइट। अब हम दूसरा सेंटेंस पढ़ेंगे। यू वर्क इन एन ऑफिस। तो अगर यू इसमें लिखा है यू वर्क इन एन ऑफिस एवरी डे और यू वर्क इन एन ऑफिस ऑन मंडेज, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। ही डांसेस नॉर्मली और ही ऑलवेज डांसेस ऑन थर्सडेज, और इस तरह से हम लेंगे तो इसको हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस। दे गो स्विमिंग, अब इसमें लिखा है दे गो स्विमिंग। अगर मैं इसमें टाइम रेफरेंस जोड़ दूँ, दे गो टू स्विमिंग समटाइम्स और दे गो फॉर स्विमिंग ऑन वीकेंड्स, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। यू डोंट लर्न, अब इसमें देखिए, इसमें नीचे जो सेंटेंसेस हैं, आई डोंट ईट स्पेनिश सॉरी, यू डोंट लर्न, शी डजेंट वॉच टीवी, दे डोंट सिंग। तो ये जो है सारे सेंटेंसेस हैं नेगेटिव के हैं। जब हम डोंट लगाते हैं या डजन लगाते हैं तो वो सेंटेंसेस नेगेटिव होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के। तो आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब भी हमें नेगेटिव सेंटेंसेस लिखने होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो हमको दो वर्ब्स लगाने पड़ेंगे। एक वर्ब है हेल्पिंग वर्ब, जिसमें डोंट आता है और डजंट आता है, और एक है मेन वर्ब, ईट, वॉच, ये सब मेन वर्ब आते हैं। तो जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं तो जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें सिर्फ एक वर्ब आता है। जैसे इसमें ऊपर देखिए क्या लिखा है, प्ले, वर्क, डांसेस, गो। तो ये सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के वर्ब्स हैं क्योंकि ये एक वर्ब आ रहा है यहाँ पे, राइट। लेकिन अगर नेगेटिव होता है, जैसे इसमें लिखा है आई डोंट ईट स्पिनिच, यू डोंट लर्न, शी डजेंट वॉच टीवी, तो इसमें दो वर्ब्स आ जाएंगे। एक हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, जिसे डोंट बोलते हैं, डजेंट बोलते हैं। तो डोंट किसके लिए यूज़ होता है? आई डोंट, यू डोंट, वी डोंट, दे डोंट, या किसी के दो दो नाम हो, जैसे राम और श्याम डोंट ईट, ठीक है। और डजेंट का भी यूज़ होता है सिंगुलर के साथ, शी डजेंट, ही डजेंट, इट डजेंट, और किसी का नाम लाइक मोहन डजेंट लाइक पिज़्ज़ा, राइट। तो नेगेटिव में हम यूज़ करते हैं डोंट। एंड जब हम इसमें क्वेश्चंस बनाते हैं इंटरोगेटिव में, जैसे डू यू लाइक पिज़्ज़ा, डज शी टॉक टू यू, तो उसमें भी हम डोंट और डजेंट यूज़ करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं, नंबर वन,
अगर वो पॉजिटिव सेंटेंस होंगे तो उसमें सिर्फ एक वर्ब होगा, ठीक है। अगर वो नेगेटिव सेंटेंस होंगे इसमें दो वर्ब होंगे विद द हेल्पिंग वर्ब डोंट या डजंट। और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे तो अगेन इसमें दो वर्ब्स होंगे, डोंट और हेल्पिंग वर्ब डोंट हो गया और एक मेन वर्ब। लाइक एग्जांपल, डोंट यू लाइक पिज़्ज़ा और डजंट शी टॉक टू यू। तो यहाँ पे डजंट शी टॉक टू यू, डज एक हेल्पिंग वर्ब है और डजंट सॉरी डज एक हेल्पिंग वर्ब है और टॉक एक मेन वर्ब है। तो अब देखो इसमें लिखा है आई डोंट ईट स्पिनिच, यू डोंट लर्न, शी डजेंट वॉच टीवी। तो अगर मैं इसमें जोड़ दूँ शी डजेंट वॉच टीवी एवरी डे या शी डजेंट वॉच टीवी शी डजेंट वॉच टीवी ऑन वीकेंड्स, तो ये सेंटेंसेस हो जाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के। तो ये आइडेंटिफिकेशन है कि जब हमारे पास कहीं भी सेंटेंसेस में ऑलवेज दिया हो, एवरी डे दिया हो, इसको बोलते हैं टाइम रेफरेंसेस। ऑन थर्सडे तो हम उसको बोलते हैं, हम उसको यह बोलते हैं, कौन से सेंटेंस बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब ये अब मेरे को जुकाम हो गया इसलिए थोड़ा सा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब ये हम दूसरा डिफरेंस हम जाना चाह रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। एक बात ध्यान रखिए, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है उसमें हमेशा दो वर्ब्स आते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, एक होता है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जैसे इज़ एम आर, आई रिपीट, हेल्पिंग वर्ब होता है इज़ एम आर, और इसके साथ मेन वर्ब हो गया जैसे जो एक्शन वर्ब्स होता है, स्लीप, डांस, ईट, क्राई, लर्न, ओके, बाथ, गो, ये सारे मेन वर्ब्स हैं। तो जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है इसमें हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और मेन वर्ब लगाते हैं। तो देखो जैसे वी आर स्लीपिंग, तो इसमें वी आर स्लीपिंग ऐसे है, तो इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब है, आर, और मेन वर्ब क्या है, स्लीपिंग, स्लीप। ऐसी आई एम डांसिंग है तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम, और मेन वर्ब क्या है, डांस। शी इज़ वॉचिंग, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज़, मेन वर्ब क्या है, वॉच। ही इज़ इंट क्राइंग, सो इट इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें नॉट जोड़ देंगे, कुछ नहीं जोड़ना है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट जोड़ देना है। ही इज़ नॉट क्राइंग, दे आर नॉट लर्निंग, आई एम नॉट ईटिंग, नॉट लगा देना है, तो वो आपका हो जाएगा नेगेटिव। इसी तरह इंटरोगेटिव बनाना हो तो उसको हेल्पिंग वर्ब को पहले यूज़ करना है, लाइक इजंट शी क्राइंग, आरंट दे लर्निंग, एम आई नॉट ईटिंग, राइट, इस तरह है। और मैंने आपको ये पिक्चर्स दिखाई है क्योंकि इसमें एक्चुअली टाइम रेफरेंस दिया हुआ है, पहचानने के लिए, आप कैसे पहचानोगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। नंबर वन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसमें दो वर्ब्स आते हैं, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। नंबर टू, इसमें टाइम रेफरेंस दिया गया है नाउ, राइट नाउ, एट द मोमेंट, टुडे। तो जहाँ भी कहीं ये टाइम रेफरेंसेस दिए होंगे, नाउ, राइट नाउ, एट द मोमेंट टुडे, तो हम उसको बोलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस। वी आर स्लीपिंग राइट नाउ, अगर लिखा हुआ वी आर स्लीपिंग राइट नाउ तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। आई एम डांसिंग नाउ, तो अगेन वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। शी इज़ वॉचिंग टीवी एट द मोमेंट, एट द मोमेंट है, तो ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, क्योंकि इसमें एट द मोमेंट है, मतलब अभी के लिए बात कर रहा है। तो हम जब अभी के लिए बात करते हैं तो वो कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। दे आर नॉट लर्निंग टुडे, तो ये सारे टाइम रेफरेंसेस है, नाउ, राइट नाउ, एट द मोमेंट, टुडे, ओके। और एक और सेंटेंस है जो इसमें नहीं दिया गया, जैसे लुक, अगर कहीं भी लुक दिया हो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के साथ, एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ, लाइक लुक द बेबी इज़ क्राइंग, तो कहीं भी लुक होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, तो वही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा, ठीक है। लुक द बॉय इज़ क्लाइंबिंग द स्टेयर्स, तो ऐसे सेंटेंसेस भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं। तो आई थिंक आपको मैंने जनरली डिफाइन कर दिया है डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, कि आप कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर दो सेंटेंसेस आ जाते हैं, लाइक मैंने बोला आई प्ले टेनिस एवरी डे, और फिर मैंने बोला आई एम प्लेइंग टेनिस एट द मोमेंट, तो हाउ वुड यू डिफाइन। तो इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर अच्छी के मैं आपको दो सेंटेंस देता हूँ, आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि वो क्या होगा। जैसे मैंने बोला आरुष इज़ स्लीपिंग राइट नाउ, तो ये कौन सा सेंटेंस है। तो नंबर ए है जो, उसको लिखना है आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या सिंपल प्रेजेंट, ऐसे आंसर देना है। तो नंबर वन सेंटेंस है आरुष इज़ स्लीपिंग नाउ, और नंबर टू सेंटेंस है आरुष डजंट स्लीप ड्यूरिंग द डे टाइम।
आई रिपीट, नंबर 2 सेंटेंस है आरुष डजंट स्लीप ड्यूरिंग द डे टाइम। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि ए और नंबर 1 सेंटेंस कौन सा है और नंबर 2 सेंटेंस कौन सा है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।